क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का जो टेक्निकल ड्यूरेशन है वो यदि आपकी बीमारी 90 डेज से ऊपर कंटिन्यू कर गई है तो उसे हमें क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलना पड़ता है, 3 महीने से ऊपर। और इसका पॉइंट 2 हैं। एक, ये कम्प्लीटली रिकवरेबल नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज डेवलप और डैमेज कर जाता है इसका। दूसरा, ये बीमारी अपने आप में प्रोपोगेट करती है। तो फॉर एग्जांपल आपकी किडनी में किसी कारण से डैमेज हुआ और वो आपकी बीमारी 90 डेज से ऊपर प्रोलॉन्ग कर गई है और आप सीकेडी की स्टेज में चले गए हैं। तो यदि आप सीकेडी हो जाते हैं तो इसमें ये कहा जाता है जो कुछ पर्टिकुलर लेवल नंबर ऑफ फिल्टर्स, परसेंटेज ऑफ फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं एंड द रेस्ट ऑफ द फिल्टर्स विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट बर्डन एज वेल। कितने परसेंट सर माना जाए कि सीकेडी अगर आपको इतनी परसेंट किडनी डैमेज हो गई है तो आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है? आमतौर पे जो कट ऑफ है वो 60 ml GFR वर्ड यूज़ होता है किडनी के परसेंट को डिफाइन करने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यदि 60 के नीचे हम GFR चला गया तो फिर हमें उसे सीकेडी बोलना पड़ता है। और एक बार उस लेवल पे पहुंचते हैं तो ये बीमारी में नई इंसल्ट ना भी हो, आप सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, सारी मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है, शुगर भी कंट्रोल है, वेट भी है, डाइट भी है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू, उसके बाद भी ये बीमारी प्रोग्रेस करती है। इसलिए ये बीमारी सबसे खतरनाक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो कुछ फिल्टर्स जो डैमेज हो चुके हैं अब उनका बर्डन बाकी फिल्टर्स पे आ जाता है और वो फिल्टर्स पे एक पर्टिकुलर फिल्टर यूनिट की बात करें तो उस फिल्टरिंग यूनिट पे प्रेशर पड़ने लगता है एंड लॉन्ग टर्म में वो एक एक करके वो फिल्टरिंग यूनिट ख़राब होती चली जाती हैं और ये बीमारी प्रोग्रेस करती चली जाती है रिलेंटलेसली और फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ।